पिछली बार एनडीए गठबंधन 40 में 39 सीट जीती थी। इस बार हर हाल में 40 में 40 हम लोग जीतने वाले हैं, तो इसलिए है कि वो भी जीतेंगे एनडीए से। माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों से हमारा सीना चौड़ा होता है, पूरा देश हमारा गौरवान्वित होता है और हिंदुस्तान का नाम दुनिया के हर देश में लिया जा रहा है अभी के समय में कि सबसे लोकप्रिय और पॉपुलर अगर कोई प्रधानमंत्री दुनिया में कोई नेता है तो वो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। जांच की एजेंसियां काम करती है और जांच में वो सर्वे करते रहती है कि किस कैंडिडेट का क्या पोजीशन है। कहीं से अगर किसी भी तरह की कमी आती है तो वो रिप्लेस करने का काम करते हैं। नमस्ते, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज 9X। दी न्यूज 9X में आप सभी का स्वागत है। तकरीबन 1 साल बाद हम धाकड़ नेता, यूं कहें तो धाकड़ इंटरव्यू जो मैंने लिया था पूर्व मंत्री कहकर, इस बार मंत्री जी बनकर आए हमारे स्क्रीन पर। सबसे पहले मंत्री नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारा पहला सवाल आपसे, आनंद मोहन से आपके रिश्ते कैसे हैं? अच्छे रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते हैं। जो पुराने रिश्ते थे वो चल रहे हैं। और चुनाव में उनकी पत्नी आ रही हैं, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, एनडीए गठबंधन से उनकी पत्नी और हमारी भाभी कहिए लवली आनंद जी हैं और मुझे लगता है कि जो हवा बिहार में है एनडीए गठबंधन का चल रहा है। पिछली बार एनडीए गठबंधन 40 में 39 सीट जीती थी। इस बार हर हाल में 40 में 40 हम लोग जीतने वाले हैं, तो इसलिए है कि वो भी जीतेंगे एनडीए से। मैं जब शिशुकाल में था ना, रुपौली में एक सभा हो रही थी। उस सभा में राजनाथ सिंह जी आए हुए थे और पूरे मंच सभा में कहा था, सीखना है ना तो कुछ नीरज सिंह बबलू से सीखो। ये क्या था राजनाथ सिंह का कहना और क्या था वो मामला? देखिए, राजनाथ बाबू बड़े नेता है, हमारे देश के नेता हैं और मुझे लगता है कि अगर वो लोग कुछ कह देते हैं तो ये चर्चा का विषय जरूर हो जाता है। वो हमारे कार्यक्रम में आए थे सहरसा में। हम लोग वीर कुंवर सिंह की जयंती में बड़ा सा एक स्टेचू लगाए थे, उसके उद्घाटन में उस समय वो गृह मंत्री थे, तो उस समय आए थे, तो उस समय मंच पर ये बात बोले थे। मुझे लगता है कि उस समय मैं विधायक था और मेरी पत्नी विधान पार्षद के सदस्य थी और पूरे कोसी के इलाके में, और कोसी या कहिए कि खगड़िया भी ले ले तो 4 जिले में सिर्फ हम ही 2 लोग एनडीए के विधायक और विधान पार्षद थे। तो ये देख करके और फिर हम लोग जो कार्यकर्ता के साथ, वोटर के साथ हमेशा जमीन पे लगे रहते हैं, जमीनी कार्यकर्ता कहिए, उस तरह से अभी भी काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बोल गए, ऐसा कुछ विशेष बात हम लोग नहीं महसूस करते हैं कि हम बड़े नेता हो गए, कोई बड़ी बात है। हम लोग सीधे तौर पर यह देखते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार और इलाके का विकास, ये हम लोग का मकसद है। इलाके में विकास हो, काम हो। हम लोग काम से अपने आप को जनाना चाहते हैं, ना कि किसी और चीज से। तो हम लोग काम में विश्वास करते हैं और हमारी सरकार, खास करके भारतीय जनता पार्टी भी काम पे विश्वास करती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों से हमारा सीना चौड़ा होता है, पूरा देश हमारा गौरवान्वित होता है और हिंदुस्तान का नाम दुनिया के हर देश में लिया जा रहा है अभी के समय में कि सबसे लोकप्रिय और पॉपुलर अगर कोई प्रधानमंत्री दुनिया में कोई नेता है तो वो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी के कामों से पूरा आज हम लोग चर्चा में है, हम लोग का सीना चौड़ा होता है और हम लोग नकल करते हैं कि बिना काम का नाम नहीं हो सकता है, बगैर काम का कोई नाम नहीं होता है। तो काम पे विश्वास करें, ना कि दूसरे चीजों पे। आप लोग मल्लाहों की बात करते हैं और निषादों की राजनीति करते हैं। ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि मुजफ्फरपुर में कैंडिडेट चेंज करना पड़ा, जबकि कैंडिडेट तो पुराने थे और जीत कर भी आए हुए थे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और बड़े लेवल पर काम करती है। और जहां तक चुनाव लड़ने का सवाल होता है, कैंडिडेट का सवाल होता है, तो कई तरह की एजेंसियां, जांच की एजेंसियां काम करती है और जांच में वो सर्वे करते रहती है कि किस कैंडिडेट का क्या पोजीशन है। कहीं से अगर किसी भी तरह की कमी आती है तो वो रिप्लेस करने का काम करती है। दूसरा ये है कि अगर रिप्लेस करती है तो जो बाकी हमारे वहां के उम्मीदवार हैं या सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, तो उनको कोई कभी बाहर नहीं किया जाता, उनको सम्मानित किया जाता है। ऐसा लगता है कि हो सकता है इनकी कोई कहीं कोई कमी है तो इनके जगह कौन जीत सकता है, उनको ला करके और फिर उन्हें भी सम्मानित किया जाता है। तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, सबों का सम्मान यहाँ होता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे तो पार्टी चलती है। तो कैंडिडेट बदलना भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी टारगेट करती है कि जनता का सेवा और देश का विकास, राज्य का विकास होना चाहिए। कैंडिडेट मायने नहीं रखता है, विकास मायने रखता है, काम मायने रखता है। कोसी के आप बड़े फेस हैं।
फिर ऐसी क्यों परिस्थितियां बनती है कि बिहार के सीमांचल और कोसी जोन में बीजेपी पिछलग्गू बनकर रह गई? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गठबंधन की सरकार है और ऐसा नहीं है कि पिछलग्गू। सबसे बड़ी बात ये भी है कि हम लोग बोले काम पे विश्वास करते हैं और सबको साथ लेके चलने का प्रयास रहता है। यहाँ एनडीए की सरकार है और ये नेचुरल गठबंधन आज का नहीं है, 2005 के समय से है। 2005 से जब हम लोग पहली बार 2005 में विधायक बने, लगातार 5वीं बार विधायक बनने का मौका मिला, तो हम लोग गठबंधन धर्म निभाते हैं और गठबंधन धर्म में नीतीश कुमार जी हमारे साथ हैं, तो उनका ये सीट रहा है पहले से। वैसे ये पूरा बीजेपी का गढ़ है, एनडीए का गढ़ है, तो ये गठबंधन रहा है, तो उसी हिसाब से अपना काम चल रहा है। जिनका जो सीट था उस सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं और यहाँ कोई ये नहीं है कि ये बीजेपी का सीट हो गया, जेडीयू का सीट हो गया। ये तब तक डिमांड था जब तक सीट बंटवारा नहीं हुआ था, उससे पहले तक डिमांड जारी था। जब सीट बंटवारा हो गया, कैंडिडेट तय हो गया, तो सारे कैंडिडेट हमारे एनडीए के कैंडिडेट हैं और सारे कैंडिडेट हमारे जीतने वाले कैंडिडेट हैं, हम लोग ये मान के चलते। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि स्टार प्रचारक हैं आप, बीजेपी बिहार के किन किन सीटों पर सबसे ज्यादा मेहनत करेगी? देखिए, बीजेपी क्योंकि बिहार कुछ सीटें ऐसी हैं, बिहार के 40 सीट पर बीजेपी मजबूती से मेहनत करेगी, एनडीए मजबूती से मेहनत करेगी और हर हाल में, पिछली बार मैंने बताया कि 39 जीते थे और इस बार निश्चित रूप से 40 जीतेंगे। जो किशनगंज की बात करते हैं, जो किशनगंज हम लोग लूज किए थे, इस बार हम लोग किशनगंज भी जीतेंगे। उसके कई कारण हैं, वो कारण मैं बाद में बताऊंगा। एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर हैं और राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। हमारा सीधा सवाल होंगे, उन्होंने जो समीकरण फिट किया है उसको लेकर बीजेपी कैसे तोड़ निकालेगी? देखिए, कहीं कोई समीकरण फिट नहीं है, उनका सारा समीकरण अनफिट हो जाएगा। वो तो कह रहे शिक्षा लाए, रोजगार लाए, कुछ नहीं लाए। जब आरजेडी सरकार में आती है, राज्य को लूटने का काम करती है, बिहार के जनता को लूटने का काम करती है, अपराधियों का शासन होता है, माफियों का शासन होता है, शराब माफियों का राज होता है, बालू माफियों का राज होता है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 17 महीने का मौका मिला आरजेडी को सरकार में आने का, वो भी गलती से आगे, और 17 महीने में लगभग 1700 करोड़ लोगों ने लूटा है। ये बात मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कह दिए कि 17 महीने में जो मंत्री लोगों ने लूट का काम किया उसका जांच होगा और जांच करके कार्रवाई होगी, लूटने वाले जेल जाएंगे। तो जो लोग लूट के बैठे हैं वो जेल जाने तैयार रहे और इस लूट के पैसे का जो इस्तेमाल कर रहे हैं बिहार में विधायकों पर, एनडीए के विधायकों को खरीद फरोख्त का काम किए हैं, हर चीज का जांच होगा और जांच में जो दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। मैं स्पष्ट तौर पर आपको कहना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कहना है? देखिए, अरविंद केजरीवाल अन्ना जी की उपज, अन्ना के आंदोलन का उपज है और देश में अगर कोई झूठा पॉलिटिशियन है तो सबसे एक नंबर पर अरविंद केजरीवाल है, जो दिन भर झूठ बोलता है और झूठ बोल करके गरीबों को, जो हमारे दलितों को, पिछड़ों को ठगने का काम करता है, छोटा मोटा सुविधा देकर के ठग के उनसे वोट लेता है और पूरे दिल्ली को लूटने का काम किया। इतना बड़ा लुटेरा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता है जितना अरविंद केजरीवाल ने लूटने का काम किया। इतना बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता जितना झूठ बोलने का काम किया। बातें बड़ी बड़ी करता था, नौटंकी में सबसे आगे, हम पैंट पहनेंगे, लंबा सा शर्ट पहन लेंगे, अब तौलिया गमछा डाल के नाक से पानी पोंछते रहेंगे, जो आम लोग का एक नौटंकी होता है ना, वो नौटंकी करने का काम किए केजरीवाल जी। और इनके सारे नौटंकी का पर्दाफाश हो गया है और जो लूट करके बैठे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी देख चुके हैं कि भाई ये कितना लूटे हैं, कैसे लूटे हैं। इनको जेल से फुर्सत मिलने वाला नहीं है। आपसे एक सवाल है, तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक रैली की थी पटना में, उस रैली में उन्होंने कहा था बीजेपी के लोग गोबर को भी गाजर का हलवा बताते हैं, इसको लेके क्या कहना है? देखिए, तेजस्वी के पास कोई काम नहीं रह गया। जब वो सरकार में थे तो उनको जनता से मिलने का फुर्सत नहीं था। जब सरकार में बैठ के दोनों हाथ से लूट रहे थे और अपने पास 5-5 विभाग, जो इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, वो दबा के रखे हुए थे, पूरी तरह लूट का माहौल चल रहा था। जब वो सत्ता से हटे तो कहने लगे कि खेला होगा, खेला होगा। और कौन सा खेला हुआ आप देख रहे हैं, उन्हीं के साथ खेला हुआ। जो खेला की बात करते हैं उनके साथ खेला हो गया। और जो लूट का पैसा का इस्तेमाल कर रहे थे कि हम भाजपा के विधायक को तोड़ देंगे, जेडीयू के विधायक को तोड़ देंगे, और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे थे, सारे बयानबाजी का पर्दाफाश हो गया और उन्हीं के विधायक टूट फूट करके भाग गए। आज सड़क पे सिर्फ और सिर्फ शिकायत करते हैं, जनता के बीच जाकर के
अनर्गल प्रलाप करते हैं और मोदी जी जो बेहतर काम करते हैं उन पर उंगली उठाने का काम करते हैं, उनके पास कोई काम नहीं रह गया। जनता रिजेक्ट कर दी है, आगे भी रिजेक्टेड रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।